नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना? और अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो जैसा कि अब बोर्ड पे आपको कुछ सवाल लिखे हुए हैं। कल हमने वर्ग और वर्गमूल के सवाल देखे थे और आज मैंने वादा किया था कि घन और घनमूल के सवाल देखेंगे। तो आज हम घन और घनमूल के सवाल देखेंगे, ठीक है ना? कुछ उसी उसी में मिक्स वर्ग और वर्गमूल के भी रहेंगे। तो ये सवाल आप देखिए और उस चीज़ों को समझिए जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम सवाल भी देखते हैं क्या आता है सवाल, है ना? देखिए सबसे पहला सवाल क्या है कि √3, मतलब यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिएगा कि 3 बार, इसका हमको 3 बार लेना है, ठीक है ना? 8/16, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, देखना, ये लिखा हुआ है फिर डिवाइड 100/49 और ये रूट पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 125 लिखा हुआ है। आपको ऐसा करना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये समझिए आप, देखिएगा क्या देखेंगे। सबसे पहले हम अंदर क्या करेंगे, इस सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये होगा √8, है ना? सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 2 चौको 8, 2 दूना और ये हुआ 2 एकम। अंदर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, ठीक है। ऊपर 3 लिखा था तो हमने 3 लिख दिया। इसका एक स्टेप ऐसे हम लिख सकते हैं, देखिए कि √8 की पावर ये 3 और यहाँ नीचे लिख सकते हैं √16 की ये 3, ठीक है ना? 3 पे हमको पेयर बनाना है, इसका मतलब ये होता है। ये लिखे, फिर इसके बाद ये वाला स्टेप करना है, ठीक है ना? अब देखिए क्या करना है, 16 है तो 16 का भी ले लो। ये हो जाएगा बेटा 2 चौको 8, सॉरी 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी और 2 एक कम। तो नीचे आप फिर से लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, लिख लिया। अब 3 लिखा है तो यहाँ से 3 का पेयर बनाएंगे तो एक बाहर निकल आएगा। यहाँ भी 3 लिखा है तो यहाँ पेयर बाहर निकल आया, मतलब कि 2 निकलेगा और यहाँ पे नीचे भी क्या निकलेगा, 2 निकल आया, ठीक है ना? लेकिन नीचे 1 2 नहीं निकल रहा है, एक √2 बचा रहेगा। क्लियर हुई बात? अब इतना ये पहले वाले का आया, फिर इसके बाद भाग लिख दीजिए। इतने का मैंने इतना ला दिया, कैसे लाया ये आपके सामने है। अब हमको इसका निकालना है, पर यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्यूब नहीं लगा है तो 3 का पेयर नहीं बना देना। 100 लिखा है, 49 लिखा है, यहाँ स्क्वायर लिखा है, मतलब 2 का पेयर बनेगा, ठीक है ना? इसमें 3 का पेयर हमने क्यों बनाया, क्योंकि ऊपर 3 लिखा है और इसमें 3 नहीं लिखा है, ठीक है ना? पिछली क्लास लोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए पिछली क्लास ले लेना, ठीक है? ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √100 करेंगे, ठीक है ना? जब दोनों में है तो दोनों में अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना? अब 100 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो 2 पंचे 0, ये हुआ 25, ये हुआ 5 पचम, ये हुआ 5 एकम। कितना हुआ बेटा, 2 गुणे 2 5 गुणे 5। यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, 100 की जगह पे क्या आएगा, √100 की जगह पे क्या आएगा बेटा, देखो 2 गुणे 5 गुणे 5, ये √ पे आ गया तो ये एक पेयर आ गया तो बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 5 आ गया, ठीक है ना? यहीं पे हम किसका निकालेंगे, 49 का। तो जानते हैं कि 7 सता क्या होता है, 7 एकम, क्या होता है ये 7 7 49 हो जाएगा, तो 7 गुणे 7 होगा, ठीक है ना? इसका पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, 1 7 निकल आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, इतना बना, ठीक है ना? तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 की जगह क्या आया, 2 गुणे 5 आया, ठीक है ना? और 49 की जगह क्या आया, 7 आया। इसके बाद क्या है, 125 है, उसका क्या है, क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, 125 का निकाल लेते हैं। तो ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 5 बचम, 5 बचम 5 एक कम, कितने 5 आए, 3 5 आए। इसका √ लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो हमने ये √ लगा दिया। अब 3 लिखा, 3 लगा दिया, 3 का मतलब 3 का मतलब एक पेयर बनेगा जो कि 3 संख्याओं का होगा। ये बन गया पेयर, यहाँ से निकल आया 1 5, ठीक है? यहाँ पे क्या लिख देंगे, गुणे 5। समझ में आ रहा होगा? ये जरूर है, थोड़ा लेंथी सवाल है, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, तो कृपया आप लोग ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, फिर से मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है ना? तो देखिए क्या हुआ, इतना आया सब निकल के, इतना आया, ठीक है ना? इसके बाद क्या करना है, ये देखो, इसके बाद हमें देखिए अब हमको क्या करना है, समझने का प्रयास करना है कि सबसे पहले बोडा मास रूल होता है, मैं आपको पढ़ा दूंगा कि जहां देखो यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे भाग है, ठीक है ना? तो सबसे पहले जिसके बीच में भाग हो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया
ए भागे बी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है ए बटे बी। अगर यहीं पे मैं लिख दूं, यहीं पे मैं क्या लिख दूं बेटा, देखना समझने का प्रयास करना, ए बटे बी भागे सी बटे डी। तो इसका मतलब कैसे होता है बेटा, देख लो हम कैसे करेंगे, ए बटे बी और इसके भी बटे में क्या है सी बटे डी। तो इसको लिखने का प्रयास क्या करेंगे, देखो दिख रहा है इसमें, इधर आ रहा है, हाँ इसका क्या होता है ए बटे बी, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा डी बटे सी, मतलब उल्टा हो जाता है। समझने का प्रयास करिएगा बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब कि जब कभी भी ऐसा दिया हो तो इसको जब हम लिखेंगे तो ए बटे बी होगा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे जब, तो ये बगल वाला जो होगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो डी बटे सी हो जाएगा। मतलब पता क्या हुआ है बेटा, यानी कि जब ऐसी चीज कोई दी हो तो ए बटे बी हो जाएगा और डी वाला ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा और गुणा का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, और समझने का प्रयास करना, यहाँ पे 2/2, ठीक है, रूट ये हुआ 2, ठीक है ना। यहाँ पे गुणे का निशान लगा तो 7 ऊपर चला जाएगा और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 2 गुणे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और इससे कोई मतलब ही नहीं, गुणे 5 है तो कर दो, ये 2 से 2 ये तो पहले ही कट गया, ठीक है ना। ये 5 से 5 ये पहले ही कट गया, जो जो बचता है उसको निकाल के रख दो। ऊपर क्या बच रहा है, सिर्फ 7 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है 2 बच रहा है, रूट 2 बच रहा है, 2 बच गया, रूट 2 बचा और उसके ऊपर 3 लिखा है, यही आपका आंसर होगा। अब फिर से देख लो हमने किया क्या क्या है, देखो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया, ठीक है, फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसके बाद यहाँ पे मैंने बताया भाग में गुणे को कैसे परिवर्तित करते हैं। सबसे पहले यहाँ से 8 का एलसीएम निकाल लिए, फिर 16 का एलसीएम निकाल लिए, जो आया तो यहाँ लिख दिए, फिर हमने 100 और 49 का निकाल लिया, 100 का और 49 का निकाला, जो आया तो मैंने ये लिख दिया, फिर हमने 125 का निकाल लिया, 125 का जो आया तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको एक तरीका बताया कि ए बटे बी हो और भागे सी बटे डी हो, उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, वो तरीका बता दिया और उसके बाद हमने सॉल्व करके आंसर ला दिया। क्लियर हुई बात। आए दूसरे सवाल पे, चलिए हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं, इसको मिटाएंगे, है ना। एक एक अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा, तो प्लीज समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। पहला सवाल हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल उससे भी आसान है ना। दूसरा सवाल बेटा ये कहता है कि इसका भी 3 का पेयर बनेगा, ठीक है ना, इसका भी 3 का पेयर बनेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि 216 है, ये 1 है, ये 91 है, ठीक है ना। तो इसे करेंगे कैसे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेकर इसका तिरिया गुणा करके 216 में 91 घटाएंगे, जो भी आएगा तो 216 करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, ये ऐसे अंडर रूट है, ठीक है, ये 3 लिखा हमने लिख दिया, ये ऐसे था तो इसका तिरिया गुणा होगा ऐसे, ये होगा 216 माइनस एलसीएम लेंगे तो एक ही आएगा, 216 ही आएगा, 216 ऊपर आ जाएगा, 91 बटे 216 कितना हो जाएगा। अब 216 में 91 घटा कर देख लीजिए, 216 में 91 घटाया कितना आया, 6 में गए 5 आया, ठीक है ना। और इसके बाद 11 में 9 गए 2 आएगा, ठीक है ना। ये 125 कितना आया बेटा, ऊपर कितना आ जाएगा 125 बटे 216, ये अंडर रूट 3। अब इसको लिखने का क्या तरीका बताया हूँ, ये 125 ये ऊपर वाला अलग हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 125 का यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, अभी लिया था मैंने, 5 दूनी 5 पचम 5 पचम 5 एक कम, ठीक है ना। 216 का ले लीजिए, देखिए 6 3 का 18 6 6 36 6 6 36 6 एक कम, या 2 से भी कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो बेटा ये कितने बार आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 बार 2 3 बार आ जाएगा। कैसे देख लीजिए, आप अगर 2 से करते हो 216 को तो ऐसे आएगा, 2 एक कम आएगा 0 2 8 16, ठीक है ना, 2 पंचे 2 चौको, ठीक है ना, 2 दूनी 4। आप पूछोगे सर ये 0 कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो 216 में अगर 2 का भाग दोगे तो 2 एक कम 2 कट गया, एक में भाग नहीं जा रहा तो भाग में पहुंचे 90 फिर ये 6 आएगा, तो 2 8 16 हो जाएगा। समझने का प्रयास करते रहिएगा, ठीक है ना। फिर हुआ ये 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 3 दूनी 3 3 9 27, 3 त्रिका आई और 3 एक कम। मैंने बताया कि 3 2 3 आएगा, 3 2 2 आएगा, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा 3 5 गुणे 5 गुणे 5, इसके बाद क्या करोगे आप यहाँ पे 3, यहाँ पे करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, इसके बाद करोगे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये वाला कर लेते हैं। तो यहाँ से एक पेयर निकाले पूरा बन गया 5, 3 का क्यों कर रहे हैं, ऊपर 3 लिखा है, यहाँ पे 2 निकाले और एक ये निकाले 3। अब पूछोगे सर यहाँ पे तो 2 3 है, 3 ये है, तो 3 लिखा है इसलिए 3 का पेयर बना रहे हैं, तो ये हो गया 5 बटे 6, 2 3 6, 5 बटे 6 हमारा आंसर आ गया।
क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ये सवाल समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको इससे बेसिक कहीं सीखने को नहीं मिलेगा, अवश्य से ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, अगर आपने नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे का सवाल बेटा ये कहता है, देखिएगा आगे का सवाल क्या कहता है। आगे का सवाल ये कहता है कि हमारे पास रूट दिया है, उसके अंदर भी रूट लिखा है और प्लस उसके अंदर भी रूट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अंदर वाले रूट को निकालना है। तो सबसे पहले 2500 का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 दूनी, ठीक है ना, 2 पंचे 0, 2 छक्का, ठीक है ना, 12 हुआ, 2 दूनी 2 पंचे, ठीक है ना। अब 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो अब हम इसको 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 से 5 एकम हुआ, 5 दूनी हुआ, 5 पचम 25 हुआ। फिर ये कितना हो जाएगा बेटा, हाँ ठीक ही चल रहा है ना। 5 ये 5 दूनी 5 पचम, ये 5 पचम और ये होगा 5 एकम। ठीक है, इतना ही होगा, हुआ इतना। ये अंदर वाले का कितना क्या आया बेटा, देखिए 2500 अंडर रूट इसका कितना आया बेटा, पहले देख लो। ये हुआ बेटा 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है ना। ये हुआ और ये हुआ, ठीक है, कितना हुआ ये 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 दूनी 10, 10 50 50, इतना आ गया, इतना सॉरी हाँ 10 50 50, इतना आ गया कि नहीं आया, पहले बताइए कैसे आया। मैंने इसका इतना निकाल दिया। अब 961 की बारी है, 961 का भी पोस्टमार्टम कर दीजिए। ये हुआ 961, 9 6 15 1 16। अब देखिए 961 किससे कटेगा, मुझे लग रहा है कि 11 8 88 हुआ, 11 से नहीं कटेगा। आप इसे 13 से काट के देखिए, 13 5 65, 13 से 91, 13 से भी नहीं कटेगा। काट कर देखिए, रूल लगाइए, 9 6 15 1 16, नहीं कटेगा। ये 9 से नहीं कट रहा, 3 3 9 नहीं कट रहा। अभी देखिए स्क्वायर किसका है, मुझे तो दिख रहा है किसका स्क्वायर है, क्या आपको दिख रहा है? 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 गुणे 30, मतलब 3 इकाई 9 और ये 2 जीरो यहाँ पे लिख दिया। 900 मतलब 900 से ज़्यादा है। 32 का स्क्वायर क्या होता है, अभी आप पिछली क्लास में बताए थे 1024 होता है, ठीक है ना। तो 31 का ये स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 31 गुणे 31, ठीक है ना। मतलब कि समझने का प्रयास करिएगा, तो दिखाता हूँ आपको। अंडर रूट 961 बराबर अंडर रूट 31 गुणे 31 बराबर कितना आ जाएगा, ये 31। समझ में आया? क्या क्या अंदर आया ये देखिए, अंदर आएगा इसका मान कितना आएगा 50 आएगा और इसका मान कितना आएगा 31 आएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटाता हूँ और आगे सवाल लगाता हूँ। समझने का पूरा प्रयास करिए, आसान क्वेश्चंस हैं लेकिन इन्हें लगाना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट उसका मान कितना है 50 आया और इसका कितना मान है 31, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 81। अब 81 का क्या करना है बेटा, 81 का क्या करना है, स्क्वायर लगा है। सबसे पहले क्या करना है, 81 बराबर क्या हो जाएगा, 81 का आपको निकाल लेना है। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 इकाई और ये हो गया 3 एकम। 4 को आया तो आप सीधे लिख दो 3 गुणे 1 पेयर, ये बन गया बेटा क्या 3 गुणे 3 बराबर 9। कैसे आया, फिर से देखिए, मैंने 2500 का निकाला तो 50 आया, मैंने 961 का निकाला तो 31 आया। अंदर रूट लगा था तो हमने रूट का बाहर कर लिया तो ये 50 और 31 आ गया, क्योंकि बाहर भी एक रूट लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जोड़े 81 आया, 81 का हमने लिया तो ये देखिए 9 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब दो जो सवाल हैं वो दशमलव वाले हैं, अच्छे सवाल हैं, थोड़ा उसको भी देखने का प्रयास करिएगा, है ना। सवाल ये है बेटा, अंडर रूट 0 625। अब देखिए, आप समझने का ये प्रयास करिए कि 0 और ये मतलब दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद हम उतने ही 0 लिखते हैं। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 625 बटे दशमलव को 1 रखेंगे और इसके बाद जितने अंक है उसको 0 1 2 3 और ये 4 है ना, लिख दिया हमने, लिख दिया कि नहीं, क्लियर होगा। फिर जब ये बन गया, इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया है, इसका मतलब ये 625 हुआ, इसका मतलब 625 हुआ और नीचे का मतलब ये पूरा।
और जब कभी भी दशमलव में कभी भी ऐसी चीज आ जाए, मतलब सॉरी, जब नीचे कभी बटे में ऐसा आ जाए 10,000, 11,000, मतलब 10 में करके आए, 10,000, 1,00,000, 100 आ जाए, तब क्या करते हैं, इसमें जीरो का पेयर बनाते हैं। अगर जीरो जितने पेयर बने उसको नीचे लिख लेते हैं। जैसे जीरो का एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, तो हम नीचे वाला मान लीजिए, ऊपर वाला 625 का आगे निकाल दीजिए, फिर आगे नीचे बता ये कैसे करेगा, 5 एक कम हुआ, 5 दूना 5 पचम हुआ, 5 दूनी 5 पचम, 5 पचम, और ये 5 एक कम, ठीक है ना। इसका क्या आ जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इतना है, एक पेयर। अब इसके बटे में क्या है, जीरो। मैंने आपको क्या बताया, समझने का प्रयास करिएगा। 4 जीरो है, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, मतलब कि यहाँ पे क्या बनेगा, एक 10 यहाँ से और एक 10 यहाँ से, मतलब एक जीरो यहाँ से निकाल के एक के साथ हमने लिख दिया, एक जीरो यहाँ से निकाल के यहाँ लिख दिया, मतलब कि जब 4 जीरो हो तो उसका एक जीरो यहाँ रख दिया और अंडर रूट हटा दिया, ठीक है। अब ऊपर क्या आ गया, 5 गुणे 5 आ गया, और ये 10 गुणे 10 आ गया। क्लियर हुई बात कि नहीं, मतलब एक जीरो हमने यहाँ से लिया, एक जीरो यहाँ से लिया बाहर से पेयर बना के, ठीक है ना, और यहाँ एक एक पेयर यहाँ से ले लिया, तो क्या आ गया बेटा, 5 पचम 25, 25 बटे 100, 25 एक कम 25 चौको बराबर क्या आ गया, 1/4 हमारा आंसर। थोड़ा जल्दबाजी आपको लग रही होगी, लेकिन इन सवालों में सेकंडों में सवाल होने वाले ये सवाल हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको 625 से इसको 10,000 के रूप में लिख दिया। कैसे लिखा मैंने बताया, दशमलव को जहाँ लिखा है उसको वहाँ एक लिखिए, उसके बाद जितनी संख्या है उसके बाद उतने जीरो लिख दीजिए। फिर मैंने 625 का निकाल के आपको ये सिखाया कि 5 गुणे 5 कहाँ से आया। फिर मैंने 10,000 का बताया कि 10 गुणे 10 कैसे हुआ, ठीक है ना। इस तरह ये सवाल पूरा सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा सा जल्दी है लेकिन ये सवाल समझने वाला है, ठीक है ना। अगला सवाल क्या कहता है कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 0.00729, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, प्लस है, ठीक है ना। फिर क्या है, 3 है, ठीक है, 0.008। चलिए आते हैं इसको, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अंदर वाला इतना सॉल्व करना है हमको, ठीक है ना, बाहर वाले नहीं, अंदर वाले का करना है, ठीक है। अंदर वाला क्या दिया है, अंडर रूट 0.0000729। टाइम कितना हुआ देखो, टाइम क्या है, टाइम, ठीक है ना, ये 17:38, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब इसको देखना है 729 है ये, ठीक है ना। अब 729 तो बटे में लिख दिया, लेकिन ये दशमलव की जगह मैंने एक लिखा। अब देखिए इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। अब आपको मैंने आपको ये सिखाया ना कि दशमलव की जगह एक रखना है, बाकी उसके बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं चाहे जीरो ही आ रहे हैं उतने आपको जीरो लिख देना। मैंने लिख दिया, अंडर रूट लगा दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 729 ये लिख दिया, और इसके बाद 1000 सॉरी कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 और 1 जीरो, ये ठीक है। और 729 किसका होता है, आपको मैंने याद करने का तरीका बताया था। 729 27 का होता है, तो 27 गुणे 27 में डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, मतलब एक बार यहाँ से एक जीरो निकल के इसके साथ 10 आ गया, एक बार यहाँ से आ गया ये 10, एक बार यहाँ से आ गया ये 10। पीछे अभी बताया हूँ कि आपको जितने जीरो होंगे पेयर बनाकर एक जीरो लिख देना। 1 27 यहाँ से निकल आया, तो 27 बटे कितना आ गया, देखिए बेटा कितना आया, ये आ गया 10 बटे। अब यहाँ पे हमको अगर गुणा करना है, जितना जीरो है उसके बाद उतना जीरो लिख दो और एक लिख दो, तो ये गुणा हो जाएगा। अब उसको उसी फॉर्म में लिखना है, तो ये समझिए, दशमलव रखिए, ठीक है ना। जितना जीरो है ये जीरो रख दिया मैंने एक, और इसके बाद 27 रख दिया। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो अगर मैं 27 बटे दशमलव करूँ, दशमलव की जगह एक रख दिया, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये, मतलब कि ये जो लिखा मैंने ये इसी फॉर्म में आ गया कि नहीं, तो इसका आंसर ये या फिर ये दोनों राइट आंसर होंगे। क्लियर हुई बात, कितना हुआ, ये तो पहले इसका सवाल का आंसर आया है, कितना आया है बेटा, 27 बटे 1000, 27 बटे 1000 किसका आया है, इसका, देखिए ये पूरे का आया है 27 बटे 1000। क्लियर हुई बात, ठीक। अब इसका क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम लिखेंगे 8 बटे 1000। क्यों लिखेंगे, पहले देखिए
ये 8 हो गया, इसके बाद दशमलव की जगह 1 रखा और ये 3 आ गया, ठीक है ना। ये इतना आ गया, इसके ऊपर 3 लिखा है, मतलब 3 बार बनेगा, तो ऊपर 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे 8 की जगह, ठीक है ना। और 10 की जगह क्या करोगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 करोगे, 3 आया तो 1 3 यहाँ से 1 3 यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं। आप पूछोगे सर आप तो यहाँ डायरेक्टली एक बना सकते हैं ना, ठीक है। पहले मैं क्या करता था कि जैसे 10 10 10 कितना हो गया, एक एक बना दिया 2 2 का, लेकिन यहाँ पे 3 है तो हम डायरेक्ट 3 का बनाएंगे, तो यहाँ सीधे 10 बस आएगा। क्लियर हुआ, ये करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका टोटल बाहर निकल के क्या आएगा, 2/10 आएगा। इसका 2 बाहर कितना आ जाएगा, 10 आएगा, ध्यान रखिए। इसका कितना आया बाहर, 2/10 आया 2/10। अब याद रखिए कि यहाँ पे जैसे इसका है तो इसका भी 10 आ जाएगा, तो कैसे आया 10, √27 का 3 किया और √1000 का ये 3 किया, तो इसका 27 का देखिए कैसे आएगा। 27 का हमने एलसीएम लिया तो 3 नमक 27 3 एक कम हुआ, ठीक है ना। ये हुआ आपका 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना। और ये क्या हुआ 10 गुणे 10 गुणे 10, वही चीज करके दिखा दिया ना। ये कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा ना। तो देखिए क्या क्या आ गया, यहाँ पे आया 3/10 और यहाँ पे आया 2/10। अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, अब इनका दोनों का एलसीएम लिया तो 10 आया और 3 + 2 कर दिया तो 3 2 5 हुआ, 10 हो गया। अब 5 1 कम 5 दूना हुआ, तो बचा क्या 1/2। अब अगर मैं 1 में 2 का भाग दूं तो 0.0 आ जाएगा, यहाँ 0 0 बन किया। आधे का इसको आधा करना है, आधा 0.5 ही ना होता है, ये हुआ। अब इस सवाल में मैंने क्या क्या आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व किया, अंदर वाला सॉल्व करने के बाद इसका क्यूब वाला सॉल्व किया, फिर इसको क्यूब वाला सॉल्व किया, जो दोनों आया उसको प्लस करके लिख दिया तो 0.5 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कल से आपका घातांक और करनी चलेगा। ये आज की क्लास में यहीं समाप्त करना चाहूँगा। अगर किसी भी दोस्त को या फिर भाई को या फिर बहनों को कोई मेरी क्लास में दिक्कत आती है या फिर स्पीड ज़्यादा है या फिर कोई भी परेशानी है, आप हमें बताइए ज़रूर। धन्यवाद, जय हिंद, बंद करिए।